सभी को श्री राम से मिलने की इतनी जल्दी है कि कहीं कोई क्षण छूट ना जाए। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे पहले से कब श्री राम आएंगे। और जब ये खबर मिली, जो जैसे जिस हाल में बैठा है उसी समय वहीं से उठकर दौड़ भागता है कि श्री राम यहाँ से आएंगे। वो तो अब इस समय जहां पर लीला कर रही हैं उन्हें वह अत्यंत प्रिय लग रही है। वैकुंठ भी उनका घर है, अवधपुरी भी उनका घर है। यह पूरा संसार, पूरी सृष्टि, सभी जितने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड, सभी प्रभु श्री राम के ही बनाए हुए हैं, उन्हीं के अंगों से निकले हुए हैं। तो उस समय प्रभु कह रहे हैं कि मुझे अवधपुरी वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। क्या पता चल रहा है कि कुबेर से ये पुष्पक विमान छीना हुआ था, और किसके पास था? रावण के पास। अब सब कथा समझ जाइए। पुष्पक विमान छीना था रावण ने कुबेर से। अब प्रभु श्री राम की कृपा से वह वापस अपने स्वामी के पास चला जाएगा। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुकुंग वैराज वै राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया? जब हनुमान जी भरत जी से मिले, उनकी वार्तालाप हुई, हनुमान जी ने बताया कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। तो भरत जी अत्यंत प्रसन्न हुए ये खबर देने के बाद। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास चल पड़े। फिर वहां से श्री राम जी पुष्पक विमान पर बैठे और भरत जी ने सभी अयोध्या वासियों को ये खबर दे दी। उसके बाद अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, स्त्रियां गीत गा रही हैं और सभी दौड़ रहे हैं खुशियों के मारे। अब आगे करते हैं। जय श्री राम। जे जैसे ही तैसे ही उठ धामही, बाल वृद्ध कह संग न लावही, एक एक अन्न कह भुज ही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहां जिस दिशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। अर्थात सभी को श्री राम से मिलने की इतनी जल्दी है कि कहीं कोई क्षण छूट ना जाए। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे पहले से कब श्री राम आएंगे। और जब ये खबर मिली, जो जैसे जिस हाल में बैठा है उसी समय वहीं से उठकर दौड़ भागता है कि श्री राम यहाँ से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे। बच्चों को बूढ़ों को कोई नहीं लाता, सबको अपनी अपनी पड़ी है कि मुझे श्री राम से मिलना है। बच्चे और बूढ़ों को लाएंगे तो स्लो स्लो चलना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, और हमें कहीं देर ना हो जाए। एक क्षण भी प्रभु की छवि हमारे मन से ना हटने पाए, हमारी आंखों से ना हटने पाए, इसलिए कोई भी बच्चों और बूढ़ों को नहीं लाता। और जहां बैठे हैं यूं के त्यों वहीं से उठकर भाग दौड़ते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री राम जी को देखा है? यानी कि उनको लगा कि श्री राम जी पहुंच ही गए हैं और पूछ रहे हैं कहां पर है श्री राम जी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी।
सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। अर्थात क्या हो रहा है, अब श्री राम जी पहुंच गए हैं। अब श्री राम जी प्रभु को आते जानकर अवधपुरी शोभाओं की खान हो गई, यानी कि प्रभु जी लगभग पहुंच ही गए हैं। और सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भुसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निके। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई, शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने चले, अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। जैसे किसी की शादी होती है तो जो टेंट होता है या फिर पैलेस होता है, उसके जो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं मेहमानों के स्वागत के लिए या फिर उनकी अगवानी के लिए बोलो, तो ऐसे ही ये सभी श्री राम की अगवानी के लिए खड़े हो गए। बाहु तक चढ़ी अटारिन निरखही गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। जैसे अपने शहरों में झांकियां निकलती हैं, कोई रथ यात्रा होती हैं, तो कुछ लोग भीड़ में होते हैं और बाकी के लोग छतों पर खड़े होकर देखते हैं। ऐसे स्त्रियां देख रही हैं छतों पर कि हमारे अयोध्यावासी कितने पागल से हो गए हैं भगवान श्री राम के लिए, प्रभु श्री राम आने वाले हैं। तो वो छत पर खड़े होकर देख रही हैं और मंगल गीत भी गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बढ़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ बानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। पूरी किसे कह रहे हैं? यह पूरी पवित्र है, अवधपुरी को कह रहे हैं कि यह पवित्र है और सुंदर देश है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सौ, यह प्रसंग जानई कौ कौ। यद्यपि सब ने वैकुंठ की बढ़ाई की है, श्री राम कह रहे हैं अब ये बातें, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। अब श्री राम तो स्वयं भगवान हैं, उनको क्या प्रिय लगता है क्या नहीं वे स्वयं बतला रहे हैं। उनको क्या मतलब है कुंठ से, वो तो अब इस समय जहाँ पर लीला कर रही हैं उन्हें वह अत्यंत प्रिय लग रही है। वैकुंठ भी उनका घर है, अवधपुरी भी उनका घर है। यह पूरा संसार, पूरी सृष्टि, सभी जितने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड, सभी प्रभु श्री राम के ही बनाए हुए हैं, उन्हीं के अंगों से निकले हुए हैं। तो उस समय वो प्रभु कह रहे हैं कि मुझे अवधपुरी वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। तो यह बात या भेद कोई कोई ही जानते हैं। श्री राम ऐसे कह रहे हैं सभी को, अंगद को, सुग्रीव जी को, हनुमान जी को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहर सर चुपावनी, जाम जनते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं, यानी कि मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है, यानी कि हर चीज प्रभु श्री राम की बनाई हुई है। और जिस चीज की खुद श्री राम बड़ाई कर दें तो वह कितनी धन्य होगी, यानी कि अवधपुरी की भगवान श्री राम अपने श्री मुख से प्रशंसा कर रहे हैं तो वह कितनी धन्य होगी। सभी वानर ऐसा सोच रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। और
उनको लग रहा है कि हम उस धन्य जगह पर जा रहे हैं, हमें प्रभु श्री राम की वजह से ऐसी धन्य जगह पर जाने का मौका मिल रहा है। आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा। आते यानी कि जो अयोध्यावासी से दौड़ रहे थे कि श्री राम कहाँ है, श्री राम कहाँ है, और अब श्री राम ने उन सबको देख लिया आते हुए। तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतर गया। उतरी कहु प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पही जाहु, प्रेरित राम चलेऊ सो हर्षु बिरहु अतिताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ, यानी कि पुष्पक विमान को स्वतंत्र कर दिया कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कहा है कि पुष्पक विमान अपने स्वामी के पास जा रहा है, यानी कि कुबेर पुष्पक विमान के स्वामी हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुबेर से ये पुष्पक विमान छीना हुआ था और किसके पास था, रावण के पास। अब सब कथा समझ जाइए। पुष्पक विमान छीना था रावण ने कुबेर से। अब प्रभु श्री राम की कृपा से वह वापस अपने स्वामी के पास चला जाएगा। यानी कि एक पंथ अनेकों काज, यानी कि श्री राम के अवतार लेने से कितने सारे काज हो रहे हैं अपने आप ही। तो पुष्प विमान अत्यंत दुखी भी हो रहा है विमान, मतलब विमान भी दुखी हो रहा है। आजकल के तो विमान सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं ना सभी। उस समय तो हर चीज का एक रूप होता था, सजीव होती थी हर चीज। जैसे पर्वत था, पर्वत में भी प्राण होते थे। पर्वत का भी एक मानव की तरह रूप होता था। सूर्य का एक मानव की तरह रूप था। जल का जल देवता बोलते हैं, जल का एक मानव की तरह रूप था। अग्नि का एक मानव की तरह रूप था। समुद्र का एक मानव की तरह रूप था। इसी तरह विमान को भी अत्यंत दुख हो रहा है कि प्रभु श्री राम से बिछड़ रहा हूँ, लेकिन स्वामी के पास, यानी कुबेर स्वामी है जो उसके पास जाने का आनंद भी है उसको। तो आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। बाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंटी कुशल बुझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। यानी कि प्रभु की अत्यंत विनम्र वाणी। वशिष्ठ जी ने पूछा कि मेरे बच्चों, मेरे शिष्यों, तुम कैसे हो, सब कुशल मंगल है? तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, आप ही की दया पर हमारी कुशलता निर्भर है। प्रभु इतने उदार हैं। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।